हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गणित शिक्षण की समस्याएं। गणित शिक्षण की समस्याएं ऐसे कई कारण हैं जो गणित शिक्षण की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करते हैं। अध्यापन प्रक्रिया को सुगम एवं सुरुचिपूर्ण बनाना अध्यापकों एवं माता पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके साथ ही शिक्षक का ज्ञान, कौशल, अपनी बात कहने का ढंग, छात्रों के साथ व्यवहार आदि कारक भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बच्चों की अक्षमता से उत्पन्न समस्याएं शिक्षण अधिगम कार्य में शिक्षक एवं छात्रों दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि छात्र में किसी प्रकार की अक्षमता है तो शिक्षण प्रक्रिया में उसका ध्यान नहीं लग पाता। शारीरिक न्यूनता से ग्रसित होना। बालकों के शरीर में यदि किसी प्रकार की अक्षमता है, जैसे आंखें खराब होना, सुनने में कठिनाई, हकलाना, तुतलाना, शरीर के किसी अंग में दर्द हो, हाथ एवं पैर में किसी प्रकार का कोई दोष हो या इसी प्रकार की कोई अन्य शारीरिक कमी हो, तो ऐसे बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और वह गणित जैसे विषय, जिसमें पाठ विषय के हर भाग का महत्व होता है, ठीक ढंग से ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। फलस्वरूप वह गणित में पिछड़ जाते हैं। गणित के प्रति डर के कारण। घर में गणित की उपेक्षा। यदि घर पर बड़ा भाई, बहन, चाचा, माता पिता बातों ही बातों में गणित विषय में अपनी कमजोरी का श्रेय गणित विषय को देते हैं, तो विद्यार्थी के मस्तिष्क में गणित के प्रति बिना वजह ही डर घर कर जाता है। स्वयं का कोई बुरा अनुभव। कभी कोई प्रत्यय समझ न आने पर, कक्षा में डांट पड़ने पर या लगातार गणित में कम अंक आने पर, प्रिय शिक्षक के चले जाने पर इत्यादि अनेक ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो विद्यार्थी को पढ़ने से पीछे खींचते हैं। शारीरिक लक्षण। विषय के प्रति कमजोरी या असमर्थता को विद्यार्थी शरीर में महसूस करने लगते हैं। दिल का तेज धड़कना। विषय में पीछे रहने की चिंता से रक्तचाप का बढ़ना यह घटना संभव है। ऐसी स्थिति में दिल का तेज धड़कना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पसीना आना, प्रश्न हल ना कर पाना, कम अंक आना या फेल हो जाना आदि के कारण डर से बार बार पसीना आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पेट में खराबी होना। मन में डर व घबराहट के कारण अक्सर पेट की खराबी की शिकायत पाई जाती है। अधिकतर परीक्षा के दिन में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। मनोवैज्ञानिक लक्षण। मनोबल कम होना। किसी भी कारणवश यदि विद्यार्थी गणित पढ़ने में कठिनाई महसूस करता हो तो उसे विद्यालय में, घर में पहले अनेक निर्देश दिए जाते हैं। उसकी कमजोरी जानकर उन्हें डांटने के लिए सहायता के बदले केवल उपदेश मिलते हैं। ऐसे वातावरण में उनका मनोबल कम हो सकता है। अत्यधिक चिंता करना। विद्यार्थी या तो अपनी कमजोरी समझ नहीं पाता या उसका निदान समझ नहीं पाता या उसका निदान कर नहीं पाता। किसी भी स्थिति में विषय उसके लिए एक निरंतर चिंता का कारण बन जाता है। नकारात्मक विचार आना। विषय में कमजोरी के कारण असमर्थता, चिंता या मनोबल गिरने से मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा नकारात्मक विचार मस्तिष्क में घूमने लगते हैं। मानसिक अक्षमताएं। कई बच्चों में कई तरह के मानसिक विकार होते हैं जो उनकी शिक्षण अधिगम क्षमताओं में उत्पन्न करते हैं एवं उनके सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। कुछ बालकों में बुद्धि लब्धि IQ लेवल बहुत कम होता है। वे मानसिक रूप से उतने परिपक्व नहीं होते जितने कि उन्हें किसी विशेष कक्षा में गणित की पढ़ाई करने के लिए होना चाहिए। कुछ बालकों में एकाग्रता बहुत कम पाई जाती है। यह बालक कुछ समय निरंतर मन लगाकर कोई काम नहीं कर सकते। गणित एक ऐसा विषय है जिसे सीखने के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। बालकों में मानसिक रोग या विकृतियां भी हो सकती हैं। कुछ बालकों की स्मरण शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है। ऐसे बच्चे कुछ भी अच्छी तरह याद रखने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते, अतः ऐसे बच्चों का गणित की पढ़ाई में पिछड़ जाना स्वाभाविक ही है। विषयगत रुचि का अभाव। यदि छात्रों में गणित विषय को लेकर रुचि का अभाव है तो वह गणित को ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकता। इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है कि बालक को गणित को जोर जबरदस्ती रटने पर बल देने की जगह इस विषय में उसकी रुचि उत्पन्न की जाए। नियमित रूप से गृह कार्य ना करना। कुछ बच्चों की गृह कार्य से जी चुराने की आदत होती है। ऐसे बच्चे कक्षा में पढ़ाई जा रहे पाठ को भी ढंग से नहीं समझ पाते। ऐसे बच्चे गणित में पीछे रह जाते हैं। व्यक्तिगत ध्यान न देना। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर ध्यान दिया जाए। अध्यापक को चाहिए कि वह सबकी योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, रुचि और अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था करे कि कोई भी ज्ञान प्राप्ति की दौड़ में पीछे ना रह जाए। कक्षा में अनुपस्थित रहना।
एक दिन कक्षा में ना आने पर उस दिन पढ़ाए गए पाठ को बालक को समझने में कठिनाई होती है तथा उस कारण आगे के पाठों को समझना उसके लिए और भी कठिन हो जाता है। यह स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जाती है तथा वह गणित में बहुत पीछे रह जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं। शिक्षक के पढ़ाने में कमी। किसी भी विषय विशेषकर गणित के शिक्षण में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसका पढ़ाने का तरीका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गहरे से प्रभावित करता है। यदि शिक्षण का पढ़ाने का तरीका त्रुटिपूर्ण है, वह बालकों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा पाता। इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है कि अध्यापक पूरी तैयारी करके कक्षा में शिक्षण कार्य करे तथा गणित के हर बिंदु को सही ढंग से समझाते हुए आगे बढ़े। शिक्षक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार। कई बार शिक्षकों का छात्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी उनमें असंतोष की भावना को जन्म दे देता है। फलस्वरूप बालक उस शिक्षक की बातों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि अध्यापक जहाँ तक हो सके अपने व्यवहार में पर्याप्त संतुलन लाकर कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को अपना पूर्ण स्नेह प्रदान करे तथा उनकी कठिनाइयों को समझकर उनका ठीक प्रकार से मार्गदर्शन करे। छोटी छोटी गलतियाँ एवं साधारण त्रुटियाँ। श्यामपट्ट, पुस्तक या प्रश्न पत्र से प्रश्न की संख्या को उतारने में गलती होना। कभी कभी परीक्षा में समय की कमी या किसी और कारणवश विद्यार्थी प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका में संख्याओं को उतारने में गलती कर देते हैं। फिर उन गलत संख्याओं से ही गणना करके उत्तर लिख देते हैं। वह उत्तर सही नहीं होता। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते व समझते नहीं। परीक्षा के समय या अभ्यास करते समय छात्र प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते और इसी कारण वह प्रश्न पूरी तरह से समझ नहीं पाते तथा गलत तरीके से हल कर देते हैं, जिसके कारण उत्तर गलत हो जाता है। नकारात्मक संख्याओं की गणना करते समय दृष्टता में कमी। अधिकतर बच्चों को ऋणात्मक संख्याओं की गणना करने में दिक्कत आती है क्योंकि वे इन अंकों को समझ ही नहीं पाते और अंत में उत्तर लिखते समय दुविधा में पड़ जाते हैं कि उत्तर की संख्या में कौन सा चिन्ह लगाया जाए। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।